स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने चैनल झारखंड फाइटर्स में। दोस्तों आज हम लोग का सेशन हिंदी का क्लास रहेगा। हिंदी में हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर जो है आपका उत्पाद सिपाही और झारखंड पुलिस और क्षेत्रीय कार्यकर्ता तीनों का सेम सिलेबस है हिंदी का। दोस्तों ये सभी आपके जो 10 क्लास के हिंदी हैं, क्षितिज 2 और कृतिका, इन दोनों से पार्ट से लिया गया है। सारा पार्ट इन्हीं पुस्तकों से लिया गया है। हम लोग उन्हीं का पहला पार्ट पहले क्लास में हम लोगों ने पढ़ लिया है। सूरदास का जो पद है, उधो तुम हो अति बड़भागी, ये हम लोगों ने उसके भावार्थ को समझा और जो प्रश्न है, प्रश्नों के उत्तर को भी हम लोगों ने MCQ के माध्यम से किया है। आज हम लोग क्षितिज 2 का जो दूसरा पद है, कविता है, उसको हम लोग देखेंगे। ये जो पद है ये राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पर आधारित है। ये तुलसीदास की लिखी हुई है, कविता है। इसमें हम लोग देखेंगे कि राम लक्ष्मण ने परशुराम से क्या क्या संवाद किए हैं। इससे पहले हम लोग तुलसीदास की जीवनी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी का जीवन परिचय क्या था। इससे भी प्रश्न पूछे जाएंगे। 1 से 2 प्रश्न यहाँ आपके कवि से रहेंगे, कवि के जीवन परिचय से रहेंगे। तो आइए देखते हैं तुलसीदास की जीवनी। तो दोस्तों तुलसीदास जी जो थे उनका जन्म हुआ था 1532 से 1623। 1623 तक वो जीवित रहे थे, इनकी मृत्यु हुई थी और 1532 में इनका जन्म हुआ था। और ये एक महान भारतीय कवि और दार्शनिक भी थे। तुलसीदास जी रामचरितमानस के रचयिता हैं। रामचरितमानस बहुत ही फेमस ग्रंथ है दोस्तों। ये तुलसीदास जी द्वारा लिखा गया है, जो अब तक के लिखे गए सबसे महान महाकाव्यों में से एक है। तुलसीदास जी का पूरा नाम गोस्वामी तुलसीदास था। कभी कभी यहाँ से प्रश्न आपके आएंगे कि तुलसीदास जी जो है उनका पूरा नाम क्या है। तो उनका पूरा नाम है तुलसीदास गोस्वामी तुलसीदास। उनका जन्म से संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा कि जन्म कब हुआ था। तो 1532 ईस्वी में। और कहाँ हुआ था, तो राजापुर जिला पूछेगा तो बांदा। बहुत डीपली क्वेश्चन यहाँ से किया जाएगा। तो पूछा जा सकता है कि राजापुर के किस ज़िले में तुलसीदास जी का जन्म हुआ था। तो राजापुर जो है वो उत्तर प्रदेश में है और ज़िला जो है बांदा है। भारत में मुग़ल सम्राट अकबर के शासनकाल में हुआ था। इनका जो जन्म हुआ था वो किनके शासनकाल में हुआ था, यहाँ से भी प्रश्न बनने की संभावना है। तो अकबर के शासनकाल में हुआ था। तुलसीदास जो है जन्म से सरयू पारीन ब्राह्मण थे। कौन थे, तो यहाँ क्षत्रिय ब्राह्मण कुछ भी दे देगा। तो तुलसीदास जो जी थे वो ब्राह्मण थे और इनको वाल्मीकि ऋषि, जिन्होंने संस्कृत में रामायण की रचना की थी, का अवतार माना जाता है। सभी लोग क्या कहते हैं कि ये ब्राह्मण तो थे ही और ऋषि जो वाल्मीकि थे उनका ही ये अवतार हैं। तुलसीदास आत्माराम शुक्ल दुबे और हुलसी के पुत्र थे। कभी क्वेश्चन यहाँ से कहा जा सकता है कि उनके पिता और माता का नाम क्या था। तो आताराम शुक्ल दुबे और हुलसी माता का नाम था। बचपन में इनको तुलसी राम के नाम से जाना जाता था। यद्यपि तुलसीदास का बचपन गरीबी और कष्ट में गुजरा था। तुलसीदास भगवान राम के सच्चे अनुयायी थे और शुकर क्षेत्र में अपने गुरु नरहरि दास से शिक्षा ग्रहण करते थे। तो यहाँ से एक प्रश्न आपके बनते हैं कि जो तुलसी राम जी थे उनके गुरु कौन थे। तो तुलसी राम जी के गुरु थे नरहरि दास। तुलसीदास का विवाह बुद्धिमती, जिन्हें रत्नावली के नाम से भी जाना जाता है, से हुआ था। और इनसे तारक नाम का एक पुत्र भी हुआ। तो तुलसीदास जी का जो पुत्र है उनका नाम था तारक। तुलसीदास की भावनाएं पूरी तरह से अपनी पत्नी से जुड़ी हुई थी।
जैसा कि उससे संबंधित एक कहानी प्रचलित है। वह अपनी पत्नी से इतना प्रेम करते थे कि ससुराल पत्नी के मायके में बगल का घर लेकर रहने लगे। ससुराल में ही क्या करने लगे, मायके पत्नी का जो मायके था उनके बगल में घर लेकर रहने लगे थे। हालांकि जब यह बात उनकी पत्नी को मालूम हुई तो रत्नावली ने उनके प्रेम का तिरस्कार करते हुए कहा कि जितना प्रेम मुझसे करते हो उतना प्रेम भगवान राम से करना चाहिए। यह सब सुनकर तुरंत ही तुलसीदास ने मोह माया छोड़कर एक तपस्वी का जीवन व्यतीत करने लगे। तपस्वी कब बने, जब उनकी जो पत्नी थी उन्होंने जब ये बात कहा कि आप राम से इतना प्रेम करते तो ज़्यादा अच्छा होता, तो उन्होंने मोह माया को त्याग दिया, तपस्वी का जीवन व्यतीत करने लगे। अगले कुछ वर्षों तक तुलसीदास ने पूरे भारत का भ्रमण किया, कई तीर्थ स्थल पर जाकर भगवान राम की खोज की और अपने मन को आध्यात्मिकता की ओर लगाया। फिर तुलसीदास जी अयोध्या ठहरे। और यह वही स्थान था जहां इन्होंने भगवान राम के दर्शन किए। ऐसा कहा जाता है कि अयोध्या में जब ठहरे थे तो तुलसीदास जी को भगवान राम ने दर्शन दिए थे, जिन्होंने इनको अवधी भाषा में रामायण की रचना करने के लिए प्रेरित किया। यहाँ से प्रश्न बनते हैं कि कौन सी भाषा में रामायण की रचना करने की प्रेरणा मिली, या जो रामायण इन्होंने लिखा है किस भाषा में, तो अवधी भाषा में, जो उस समय लोगों द्वारा बोली जाने वाली सामान्य भाषा थी। यहाँ से प्रश्न बनता है कि तुलसीदास जी ने अवधी भाषा में ही रामायण की रचना क्यों की, तो क्योंकि उस समय लोगों की जो बोलचाल की भाषा थी वो अवधी भाषा थी। तुलसीदास जी ने 1574 से अपना लेखन कार्य आरंभ किया और कई साहित्यिक कृतियाँ लिखी। तुलसीदास जी ने 1574 से अपना लेखन कार्य आरंभ किया और कई साहित्यिक कृतियाँ लिखी। हालांकि उनकी सबसे महान कृति रामचरितमानस राम के कार्यों का विवरण नामक महाकाव्य है। इसमें सुंदर कविताएं लिखी हुई हैं जिनको चौपाई के नाम से जाना जाता है। तो जो रामचरितमानस है दोस्तों, वो राम के कार्यों का विवरण है और ये एक महाकाव्य है। यहाँ से भी प्रश्न बनता है कि रामचरितमानस क्या है, तो एक महाकाव्य है। इसमें सुंदर कविताएं लिखी हुई हैं जिनको क्या कहा जाता है, इन कविताओं को चौपाई कहा जाता है। यह कविताएं केवल भगवान राम को समर्पित हैं। ये जो कविताएं लिखी गई हैं रामचरितमानस में, वो जितनी भी कविताएं सिर्फ राम के लिए लिखी गई हैं, सारा राम को समर्पित है। और उस कविता को क्या कहते हैं हम लोग, चौपाई भी कहते हैं। तुलसीदास जी ने अपने आप को भगवान को समर्पित करके उद्धार प्राप्त करने के मार्ग पर बल दिया। तुलसीदास द्वारा रचित कुछ अन्य महान साहित्यिक कृतियों में कौन कौन सा है, उसका साहित्यिक कृति दोहावली, कवितावली, गीतावली, कृष्णावली, विनय पत्रिका और देव हनुमान की स्तुति की गई। बहुत सम्मानित कविता हनुमान चालीसा शामिल है। यहाँ से प्रश्न बनता है कि हनुमान चालीसा जो है वो किनके द्वारा लिखी गई है, तो तुलसीदास जी के द्वारा लिखी गई है। और याद करने का एक और तरीका हो जाएगा दोस्तों कि इनकी साहित्यिक कृतियाँ कौन कौन सी है। सब देखिए, आप यहाँ ध्यान दे रहे होंगे कि वली, दोहावली, कवितावली, गीतावली, सब में आपका वली लिखा हुआ है, तो इस पर ध्यान देंगे थोड़ा सा। यहाँ एक ट्रिक है आपको याद रखने का। चलिए आगे देखते हैं। इनकी लघु रचनाओं में वैराग्य, संदीपनी, बरवे रामायण, जानकी मंगल, राम लल्ला नहछू, पार्वती मंगल और संकट मोचन शामिल है। गोस्वामी तुलसीदास की रचनाओं की मुग़ल शासक अकबर और जहांगीर ने प्रशंसा की थी। 1623 में तुलसीदास जी ने 51 वर्ष की आयु में पवित्र शहर बनारस में परलोक सिधार गए। तो इनकी मृत्यु कब हुई, तो 1623 ईस्वी में हुई थी। और ये कितने वर्ष के थे, 91 वर्ष के थे। तो यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं कि तुलसीदास जी का मृत्यु जो हुआ था कब हुआ था और कितने वर्ष के वो थे। आज भी तुलसीदास के लेखन में उनकी गहन भक्ति और दार्शनिक विचारधाराओं का एकीकरण प्रदर्शित होता है। ऐसी उत्कृष्ट साहित्य रचना के लिए वह सबसे महान हिंदी कवियों में से एक बन गए।
अब उनके द्वारा जो पद लिखा गया है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, जो आपको पढ़ना है उत्पाद सिपाही में, क्षेत्रीय कार्यकर्ता में और झारखंड पुलिस, तीनों का दोस्तों हिंदी का जो सिलेबस है एकदम बिल्कुल सेम है। आप सभी को ये जो क्लास 10 है उसकी जो हिंदी की पुस्तक है क्षितिज 2 और कृतिका, उससे लिया गया है ये सारे पाठ। तो सभी लोग इसको एक बार पढ़ेंगे और सभी में आपका सारे एग्ज़ाम में आपका काम आएगा, सिलेबस सेम है। तो आइए देखते हैं राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का किस तरह से इन्होंने पद में लिखा है, एक कविता के रूप में संवाद को। देखिए यहाँ पे ये जो है आपका क्षितिज 2 का पार्ट 2 है और ये है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। यहाँ आपका शुरू हो रहा है कविता नाथ शंभु धनु। ये जो लिखा हुआ है दोस्तों इसका ये अवधी भाषा में लिखा हुआ है, हिंदी में नहीं है, इसलिए थोड़ा सा जो आपके शब्द हैं थोड़ा सा अलग लगेंगे पढ़ने में। तो इसको ध्यान से आप लोग पहले उच्चारण कीजिएगा, उसके बाद इसके अर्थ को समझने की कोशिश कीजिएगा। नाथ शंभु धनु भंज निहारा, हो ही केऊ एक दास तुम्हारा। आयसु का कही किन मोही, सुनी रिसाय बोले मुनि कोही। सेवकु सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करी करी लड़ाई। सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा, सह सबाहु समसो रिपु मोरा। जो बिलगाओ बिहाई समाजा, नाता मारे जयहि सब राजा। सुनी मुनि बचन लखन मुसुकाने, बोले परशुधरी औ माने। बहु धनु ही तोरी लरिकाई, कभू न असी रिस किन्ही गोसाई। एही धनु पर ममता के ही हेतु, सुनी रिसाई कह भृगु कुलकेतु। रे निरिप बालक काल बस बोलत, तो ही ना संभार। धनु ही सम त्रिपुरारी, धनु विदित सकल संसार। ये जो पद लिखा गया है दोस्तों तुलसीदास जी के द्वारा, ये जब राम ने शिव जी का धनुष तोड़ दिया था तो उसी में क्रोधित होकर परशुराम आ गए थे और उन्होंने जब पूछा कि कौन धनुष तोड़ा है, तो इसी पे जो संवाद हुआ था और लक्ष्मण और परशुराम जी के बीच, उनको इन्होंने पद के रूप में दिया है। इनके भावार्थ को हम लोग नीचे समझते हैं। देखिए यहाँ पे आपका अर्थ दिया गया है। परशुराम के क्रोध को देखकर श्री राम बोले, हे नाथ, शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई एक दास ही होगा। यहाँ पे जो कवि हैं तुलसीदास जी, उन्होंने राम की जो विनम्रता है उसको यहाँ पर दिखाया है, उसको प्रकट किया है कि वो भगवान होते हुए भी जब परशुराम जी बहुत क्रोधित हुए तो विनम्र रूप से अपने आप को परशुराम का एक दास बताते हुए राम ने कहा था कि शिव जी का धनुष कौन है तोड़ने वाला, तो कोई दास ही होगा आपका। क्या आज्ञा है, मुझसे कोई नहीं कहते। यह सुनकर मुनि क्रोधित होकर बोले कि सेवक वह होता है जो परशुराम जी थे वो क्रोधित हो गए और उन्होंने बोला कि सेवक वह होता है जो सेवा करे, शत्रु का काम करके तो लड़ाई ही करनी चाहिए। हे राम सुनो, जिसने शिव जी के धनुष को तोड़ा है वह सहस्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। परशुराम जी बोले राम से कि शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला मेरा शत्रु के समान है, वह इस समाज को छोड़कर अलग हो जाए, नहीं तो सभी राजा मारे जाएंगे। वह बहुत ही क्रोधित थे परशुराम जी। परशुराम के वचन सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराए और उनका अपमान करते हुए बोले, परशुराम जी इतने क्रोधित थे कि वो राम की विनम्रता को नहीं समझ पा रहे थे और वो बार बार बोले जा रहे थे, उनका अपमान कर रहे थे। तब लक्ष्मण जी मुस्कुराए और उनका अपमान करते हुए यानी परशुराम जी का अपमान करते हुए बोले, बचपन में हमने बहुत सी धनुइयाँ तोड़ डाली,
क्या बोलते हैं लक्ष्मण जी परशुराम से कि हमने बचपन में बहुत सारे धनुष तोड़ डाले हैं, किंतु आपने ऐसा क्रोध कभी नहीं किया। इसी धनुष पर इतनी ममता किस कारण से? बोल रहे हैं कि इस धनुष पर आपकी इतनी ममता क्यों है? यह सुनकर भृगुवंश की ध्वजा स्वरूप परशुराम जी क्रोधित होकर कहने लगे, अरे राजपुत्र, काल के वश में होकर भी तुझे बोलने में कुछ होश नहीं? सारे संसार में विख्यात शिव जी का यह धनुष क्या धनु ही के समान है? उन्होंने कहा कि अरे राजपुत्र, क्या तुम्हें पता नहीं है कि ये जो धनुष है वो धनु ही के समान नहीं, ये शिव जी का विख्यात धनुष है। चलिए अगला पद देखते हैं। पहले पद का हम लोगों ने पढ़ा और उसके भावार्थ को समझा, अर्थ को समझा। अब हम लोग दूसरा पद पढ़ते हैं और उसके फिर भावार्थ को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए लिखा है आपका, लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना, का क्षति लाभु जुनू धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे, छुअत टूट रघुपति हु ना दोसु, मुनि बिनु काज करी कतरोसु, बोले चितई परसु की ओरा, रेसठ सुने ही सुभाऊ न मोरा, बालकु बोली बंधु नहीं तोही, केवल मुनि जड़ जान ही मोह, बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही, भुज बल भूमि भूप बिनु किन्ही, विपुल बार मही देव न दिन्ही, सहसबाहु भुज छेद निहारा, परसु बिलोकु महिप कुमारा। मातु पिथि जनी सोच बस, करसी महिष किशोर, गर्भन के अर्बक दलन, परशु मोर अति घोर। परशुराम और लक्ष्मण जी के बीच ही संवाद हो रहा है, उसमें उन्होंने क्या क्या बातें कही हैं लक्ष्मण जी, और लक्ष्मण जी ने परशुराम से, उनके अर्थ को हम लोग यहाँ पे समझते हैं। जब लक्ष्मण जी ने देखा कि परशुराम जी बहुत क्रोधित हैं और जो शिव जी का धनुष टूट गया उसको लेकर वो बहुत ही क्रोध में है, तो लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे देव सुनिए, हमारे जान में तो सभी धनुष एक से हैं। वो कहने लगे लक्ष्मण जी हंसकर कि हे देव, हमारे ज्ञान में, हमारे जानकारी में तो सभी धनुष क्या है, एक जैसे हैं। पुराने धनुष को तोड़ने में क्या हानि क्या लाभ? ये जो धनुष तोड़ा गया है वो धनुष कैसा था? पुराना था। अगर पुराने धनुष को हमने तोड़ दिया तो इससे क्या हानि होगा या क्या लाभ होगा? श्री रामचंद्र जी ने तो इसे नवीन के धोखे से देखा था, परंतु यह तो छूते ही टूट गया। लक्ष्मण जी बोलते हैं कि राम जी ने इसे सोचा था कि ये एक नया धनुष है, इसीलिए इसको छुआ, लेकिन छूते ही क्या हो गया, ये धनुष टूट गया। इसमें रघुनाथ जी का भी कोई दोष नहीं है। लक्ष्मण जी का कहना था कि इसमें रघुनाथ जी का कोई दोष नहीं, वो खुद टूट गया। मुनि आप बिना ही कारण किस लिए क्रोध करते हैं? लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि वो परशुराम जी थे, वो एक बहुत बड़े ऋषि मुनि थे, उनको कह रहे हैं कि मुनि आप बिना वजह ही किस लिए क्रोध कर रहे हैं, किस लिए गुस्सा कर रहे हैं? परशुराम जी ने अपने फरसे की ओर देखकर बोले, अरे दुष्ट। परशुराम जी बहुत क्रोधित हो गए और अपने फरसे की ओर देखकर बोले लक्ष्मण जी को, अरे दुष्ट, तूने मेरा स्वभाव नहीं सुना। मैं तुझे बालक जानकर नहीं मारता हूँ। अरे मूर्ख, क्या तू मुझे निरा मुनि ही जानता है? परशुराम जी का कहना था कि लक्ष्मण जी को वो इसलिए नहीं मार रहे हैं क्योंकि वो एक बालक समझ रहे हैं उसे, इसलिए नहीं मार रहे हैं। कह रहे हैं कि अरे मूर्ख, क्या तुम मुझे एक साधारण सा मुनि समझ रहा है? मैं बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधी हूँ। मैं क्या हूँ? परशुराम जी अपने आप की तारीफ करते हुए बोल रहे हैं कि मैं एक बाल ब्रह्मचारी हूँ और बहुत ही गुस्सा करने वाला हूँ। क्षत्रिय कुल का शत्रु तो विश्व भर में विख्यात हूँ। क्या कह रहा है कि क्षत्रिय कुल का शत्रु तो विश्व भर में विख्यात हूँ। अपनी भुजाओं के बल से मैंने पृथ्वी के राजाओं से रहित कर दिया और बहुत बार उसे ब्राह्मणों को दे डाला। वो अपनी तारीफ करते हुए कह रहे हैं परशुराम जी कि मैंने अपनी भुजाओं के बल,
यानी अपनी ताकत से पृथ्वी के सारे राजाओं को हरा दिया, उसको पृथ्वी को जो है वो राजा के बिना कर दिया और बहुत बार उसे ब्राह्मणों को दे डाला। हे राजकुमार, सहस्त्रबाहु की भुजाओं को काटने वाले मेरे इस फरसे को देखो। वो कह रहे हैं कि जो बहुत ताकतवर भुजाएं हैं उसको भी मेरा फरसा काट देता है, देखो मेरे इस फरसे को। अरे राजा के बालक, तू अपने माता पिता को सोच के वश न कर, मेरा फरसा बड़ा भयानक है, यह गर्भों के बच्चों को भी नाश करने वाला है। परशुराम जी बोलते हैं कि ये फरसा कोई साधारण नहीं है, ये बहुत ही बड़ा भयानक फरसा है। अगर कोई गर्भ में बच्चा पल रहा है तो उसको भी ये नाश कर देगा। अगला पद देखते हैं दोस्तों, इसको हम लोग पढ़ते हैं, उसके बाद इसके भावार्थ को समझेंगे। बिहसी लखनऊ बोले मृदु बानी, अहो मुनीसु महाभटमानी, पुनि पुनि मोही देखाओ कुठारू, चहत उड़ावन फूकी पहारू, इहाँ कुम्हड़बतिया कोऊ नाही, जे तर जनी देखी मरी जाही, देखी कुठारू सरासन बाना। मैं कछु कहा सहित अभिमाना, भृगु सुत समूझी जनेऊ बिलोकी, जो कछु कहूँ सहूँ रिस रोकी, सुर महिसुर हरिजन अरु गाई, हमरे कुल इन्हा पर न सुराई, बधे पापू अब कीर्ति हारें, मारतहूँ पा परिया तुम्हारे, कोटि कुलिस सम बचनू तुम्हारा, व्यर्थ धरु धनु बाण कुठारा, जो बिलो की अनुचित कहूँ, क्षमहूँ महामुनि धीर, सुनी सरोज भृगु वंशमणि, बोले गिरा गंभीर। हम लोगों ने पाठ को पढ़ा, पद को पढ़ा, अब उनके अर्थ को समझते हैं कि लक्ष्मण और परशुराम जी का संवाद आगे की क्या रूप लेता है, किस मोड़ पे चलता है। तो यहाँ लक्ष्मण जी जो हैं हंसकर कोमल वाणी से बोलते हैं, अहो मुनीश्वर, आप अपने को बड़ा भारी योद्धा समझते हैं। जब परशुराम जी ने अपनी तारीफ की, वीरता की कि मेरे भुजाओं में इतनी ताकत है कि मैंने पृथ्वी के सारे राजा को हराकर इस पृथ्वी को राजा रहित कर दिया और ब्राह्मणों को दान दे दिया, मेरा फरसा गर्भ में पल रहे बच्चे को भी मार सकता है। तो ये सुनकर लक्ष्मण जी हंसे और कोमल वाणी में बोले कि आप अपना जो बाड़ी बहुत बड़ा भारी योद्धा समझते हैं, बार बार मुझे कुल्हाड़ी दिखाते हैं, फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। यहाँ कोई कुम्हड़े की बतिया यानी बहुत छोटा फल नहीं है, जो तर्जनी या अंगूठे के पास की उंगली वाले को कहते हैं, उंगली को देखते ही मर जाती है। लिखेगी। लक्ष्मण जी कहते हैं कि मुझे क्या एक छोटा सा फल समझ लिए हैं, जो आप मुझे बार बार डरा रहे हैं और अपना कुल्हाड़ी दिखा रहे हैं। कुठार और धनुष बाण देखकर ही मैंने कुछ अभिमान सहित कहा था, भृगुवंशी समझकर और यज्ञोपवीत देखकर तो जो कुछ आप कहते हैं उसे मैं क्रोध को रोक कर सह लेता हूँ। देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त और गो, इन पर हमारे कुल में वीरता नहीं दिखाई जाती है, क्योंकि इन्हें मारने से पाप लगता है और इनसे हार जाने पर अपकीर्ति होती है। इसलिए आप मारें तो भी आपके पैर ही पड़ना चाहिए। लक्ष्मण जी कह रहे हैं परशुराम से कि मैं आपके जो क्रोध को इसलिए सह ले रहा हूँ क्योंकि मेरा जो वंश है वो देवता, ब्राह्मण और भगवान के भक्त और गो, इन पर क्या करते हैं, वीरता नहीं दिखाते हैं, क्योंकि इनको मारने से पाप लगता है। इसलिए मैं आपके क्रोध को सह रहा हूँ, और अगर मैं आपसे हार भी जाता हूँ तो आप कीर्ति होती है, इसलिए आप मारे तो भी आपके पैर ही पड़ना चाहिए। अगर आप मुझे मार भी देंगे तो भी मैं आपके पैर ही पड़ूंगा। आपका एक एक वचन ही करोड़ों वर्जों के समान है। धनुष, बाण और कुठार तो आप व्यर्थ ही धारण करते हैं, इन्हें देखकर मैंने कुछ अनुचित कहा हो तो उसे ही धीर महामुनि क्षमा कीजिए। यह सुनकर भृगु वंशमणि परशुराम जी क्रोध के साथ गंभीर वाणी में बोले, कौशिक सुनहु मंद यहु बालकु, कुटिल काल बस निज कुल धालकु, भानु बस राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अबुध,
असंकु काल कौलु होहि छन माही, कहूँ पुकारी खोरी मोही नाही। तुम्हें हट कहूँ जो चहु उबारा, कही प्रतापु बलु रोसु हमारा। लखन कहेउ मुनि सूझसु तुम्हारा, तुम्हि अछत को बरनै पारा। अपने मुँह तुम्हि अपानी करनी, बार अनेक भांति बहु बरनी। नहीं संतोषु ता पुनि कछु कहहु, जनि रिस रोकी दुसहु दुख सहहु। वीरवर्ती तुम्हें धीर अछोभा, गारी देत न पाहु शोभा। सूर समर करनी करही, कही न जनावी आपू। विद्यमान रन पाई रिपू, कायर कथी प्रतापू। हम लोगों ने पद को पढ़ा दोस्तों, अब हम लोग उनके अर्थ को समझेंगे, उनके भावार्थ को समझेंगे। यहाँ पे देखिए बोल रहे हैं, हे विश्वामित्र सुनो, यह बालक बड़ा कुबुद्धि और कुटिल है। काल के वश होकर यह अपने कुल का घातक बन रहा है। बोल रहे हैं परशुराम जी विश्वामित्र से कि ये जो बालक है, कौन सा बालक, ये लक्ष्मण जी के बारे में इशारा करके बोल रहे हैं, ये कुबुद्धि और कुटिल है और ये काल के वश में है और ये अपने कुल का क्या कर रहा है, घातक बन रहा है। ये सूर्यवंश रूपी पूर्ण चंद्र का कलंक है। यह बिल्कुल उद्दंड, मूर्ख और निडर है। लक्ष्मण जी के बारे में परशुराम जी कह रहे हैं कि यह उद्दंड भी है, मूर्ख भी है और निडर भी है। अभी क्षण भर में यह काल का ग्रास हो जाएगा। अगर मैं चाहूँ तो इसे मार दूँ। मैं पुकार कर कह देता हूँ, फिर मुझे दोष नहीं देना। परशुराम जी बोल रहे हैं कि मैं सबको कह दे रहा हूँ, फिर बाद में आप लोग मुझे दोष नहीं दीजिएगा। यदि तुम इसे बचाना चाहते हो तो हमारा प्रताप, बल और क्रोध बतलाकर इसे मना कर दो। इन सब बातों को सुनकर, परशुराम जी के बात को सुनकर लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनि, आपका सुयश आपके रहते दूसरा कौन वर्णन कर सकता है। आपने अपने ही मुँह से अपनी करनी अनेकों बार बहुत प्रकार से वर्णन की है। लक्ष्मण जी बोल रहे हैं फिर से व्यंग करके परशुराम जी से कि आप ऐसा हैं कि आप खुद अपनी तारीफ कर रहे हैं, अपने आप को बता रहे हैं, अपने यश का वर्णन कर रहे हैं। आप अपनी ही मुँह से क्या कर रहे हैं, अनेकों बार अपनी करनी को बता रहे हैं। इतने पर भी संतोष न हुआ हो तो फिर कुछ कह डालिए। बोल रहे हैं अगर फिर भी आप संतुष्ट नहीं हैं तो और भी कुछ कह डालिए। क्रोध रोककर असह्य दुख मत सहिए। क्रोध को मत रोकिए, और अगर क्रोध को रोक के आपको दुख हो रहा तो ये दुख भी मत सहिए। आप वीरता का व्रत धारण करने वाले, धैर्यवान, क्षोभ रहित, गाली देते शोभा नहीं पाते। शूरवीर तो युद्ध में शूरवीरता का प्रदर्शन करते हैं, कहकर अपने को नहीं जनाते। शत्रु को युद्ध में उपस्थित पाकर कायर ही अपने प्रताप की डिंग करते हैं। आगे देखते हैं, आगे वाला पद देखते हैं। तुम तो कालू हाँक जनु लावा, बार बार मोही लागी बोलावा। सुनत लखन के बचन कठोरा, परसु सुधारी धरेउ कर घोरा। अब जनी देई दोसु मोही लोगु, कटुबादी बालकु बद जोगु। बाल बिलोकी बहुत मैं बाँचा, अब यहू मर निहार भा साँचा। कौशिक कहा क्षमी अपराधु, बाल दोषु गुण गन्ही ना साधु। खर कुठार मैं अकरुण को ही, आगे अपराधी गुरुद्रोही। उतर देत छोहूँ बिनु मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे। नाता एही काटी कुठार कठोरे, गुरही उरिन होते हूँ श्रम थोरे। गाधी सुनु का हृदय हासी, मुनि ही हरि अर ऐ सूझ। ऐ मैं खांड न उखमय अझू, न बूझ अबूझ। अब आगे देखते हैं इस पद का कि लक्ष्मण जी और परशुराम के बीच क्या संवाद हुआ है। अर्थ को समझते हैं। इस पद का अर्थ है दोस्तों, आप तो मानो काल को हाँक लगाकर
आप तो मानो काल को हाँक लगाकर बार बार उसे मेरे लिए बुलाते हैं। लक्ष्मण जी कह रहे हैं परशुराम जी से कि बार बार बोलकर काल को बुला रहे हैं। लक्ष्मण जी का जब ये कठोर वचन सुने तो परशुराम जी ने अपने भयानक फरसे को क्या किया, सुधार कर हाथ में ले लिए, यानी संभाल कर हाथ में ले लिया और बोले अब लोग मुझे दोष नहीं देंगे, यह कड़वा बोलने वाला बालक मारे जाने के ही योग्य है। यानी लक्ष्मण जी के बारे में बोल रहे हैं कि ये बहुत कड़वा बोल रहा है और ये इसी लायक है कि इसे मार दिया जाए। परशुराम जी कह रहे हैं कि इसे बालक देखकर मैंने बहुत बचाया, पर अब यह सचमुच मरने को ही आ गया है। विश्वामित्र जी ने कहा अपराध क्षमा कीजिए। विश्वामित्र जी जब परशुराम जी के क्रोध को देखे तो उन्होंने कहा कि जो अपराध ये बालक ने किया यानी लक्ष्मण जी ने किया उसको क्या कीजिए, माफ़ कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए। बालकों के दोष और गुण को साधु लोग नहीं गिनते हैं। साधु लोग का काम है कि बालक जो बच्चे हैं उसके दोष और गुण को नहीं लेते हैं। परशुराम जी बोले तीखी धार का कुठार, मैं दया रहित और क्रोधी और यह गुरुद्रोही और अपराधी मेरे सामने उत्तर दे रहा है, इतने पर भी मैं इसे बिना मारे छोड़ रहा हूँ। सो हे विश्वामित्र, बोल रहा है कि ये बालक है और ये गुरुद्रोही और अपराधी भी है और मेरे सामने क्या कर रहा है, उत्तर भी दे रहा है, लेकिन फिर भी मैं इसे मारे बिना छोड़ दे रहा हूँ। सो हे विश्वामित्र, केवल तुम्हारे प्रेम से, नहीं तो इसे इस कठोर कुठार से काटकर थोड़े ही परिश्रम से गुरु से ऊरीन हो जाता। परशुराम जी कहते हैं कि हे विश्वामित्र, मैं तुम्हारे प्रेम में क्या कर रहा हूँ, इस बालक को छोड़ दे रहा हूँ, नहीं तो इस कठोर कुठार से इसको काट कर थोड़े ही परिश्रम से क्या करूँगा, गुरु से ऊरीन हो जाता है। गुरु से जो ऋण है वो ऋण मुक्त हो जाएगा। विश्वामित्र जी ने हृदय में हंसकर कहा परशुराम को क्या है, हरा ही हरा सूझ रहा, अर्थात सर्वत्र विजय होने के कारण ये श्री राम लक्ष्मण को भी साधारण क्षत्रिय ही समझ रहे हैं। विश्वामित्र जी जो हैं वो हृदय में यानी मन ही मन हंस रहे हैं और सोच रहे हैं कि जो परशुराम है उनको चारों तरफ हरियाली सूझ रही, क्योंकि वो सब जगह जो विजय हो गए हैं उससे इसे राम लक्ष्मण को भी क्षत्रिय, साधारण क्षत्रिय समझ रहे हैं। किंतु यह फौलाद की बनी हुई खांड है, रस की खांड नहीं, जो मुंह में लेते ही गल जाए। खेद है मुनि अब भी बेसमझ बने हुए हैं, इनके प्रभाव को नहीं समझ रहे। ये सारा जो बातें हैं वो विश्वामित्र जी अपने हृदय में, अपने मन में सोच रहे हैं कि जो परशुराम है राम लक्ष्मण को साधारण क्षत्रिय समझकर ऐसा कर रहे हैं। वो नहीं जान रहे हैं कि ये साधारण सा रस की खांड नहीं है जिसको मुंह में ले और गल जाए। आगे देखते हैं, आगे पद को देखते हैं। अगला पद है कहू लखन मुनि सीलू तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। माता पिधी ऊरीन भय नीके, गुर रीनू रहा सोचू बड़ जीके। सो जनू हमरे ही माथे काढ़ा, दिन चली गए ब्याज बड़ बाढ़ा। अब आनी ब्याहरिया बोली, तुरत देऊँ मैं थैली खोली। सुनी कटु बचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। भृगु बर परसु देखाऊ मोही, विप्र बिचारी बचू निरिप दोही। मिले न कभू सुभट रन गाढ़े, द्विज देवता घर ही के बाढ़े। अनुचित कही सब लोग पुकारे, रघुपति सै नहीं लखनऊ निवारे। लखन उतर आहुति सरिस, भृगु बर कोपु कृसानु। बढ़त देखी जलसम बचन बोले, रघुकुल भानु। पद को हम लोगों ने देखा, उसके अर्थ को अब समझते हैं दोस्तों। इस पद में राम लक्ष्मण और परशुराम का कौन सा संवाद हुआ है। आगे लक्ष्मण जी कहते हैं, परशुराम जी से कहते हैं, लक्ष्मण जी ने कहा हे मुनि, आपके प्रेम को कौन नहीं जानता, वह संसार भर में प्रसिद्ध है। आप माता पिता से तो अच्छी तरह ऊरीन हो ही गए, अब गुरु का ऋण रहा, जिसका जी में बड़ा सोच लगा है, वह मानो हमारे ही मत्थे काढ़ा है। बहुत दिन बीत गए, इससे ब्याज भी बहुत बढ़ गया होगा।
अब किसी हिसाब करने वाले को बुला लाइए तो मैं तुरंत थैली खोल कर दे दूं। लक्ष्मण जी के कड़वे वचन को सुनकर परशुराम जी ने कुठार संभाला। लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि आप गुरु हैं और गुरु से ऊरीन होने के लिए हिसाब किताब करना ज़रूरी है। बहुत दिनों से हिसाब नहीं हुआ तो ब्याज भी बढ़ गया होगा, इसलिए क्या कीजिए, हिसाब किताब करने वाले को बुला लाइए और मैं क्या करूँगा, थैली खोल कर दे दूँगा। ऐसा कड़वा वचन लक्ष्मण जी का सुनकर परशुराम जी बहुत ही क्रोधित हुए और उन्होंने कुठार को संभाल लिया। सभी सभा हाय हाय करके पुकार उठी। लक्ष्मण जी ने कहा, हे भृगुश्रेष्ठ, आप मुझे फरसा दिखा रहे हैं, पर हे राजाओं के शत्रु, मैं ब्राह्मण समझकर बचा रहा हूँ। लक्ष्मण जी कहते हैं कि आप मुझे बार बार फरसा दिखा रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको ब्राह्मण समझकर बचा रहा हूँ। आपको कभी रणधीर बलवान वीर नहीं मिले हैं। हे ब्राह्मण देवता, आप घर ही में बड़े हैं। परशुराम जी को बोल रहे हैं लक्ष्मण जी कि आपको बलवान वीर नहीं मिला, इसलिए आप सभी जो लड़ाइयाँ हैं उन्हें आपने जीत लिया है और आप अपने घर में ही बड़े हैं। ये सुनकर अनुचित है कहकर सब लोग पुकार उठे। तब श्री रघुनाथ जी ने इशारे से लक्ष्मण जी को रोक दिया। रघुनाथ जी ने क्या किया, लक्ष्मण जी को जब बहुत ज़्यादा संवाद होने लगा और माहौल बिगड़ने लगा, तब रघुनाथ जी ने इशारे से लक्ष्मण जी को रोक दिया। लक्ष्मण जी के उत्तर से जो आहुति के समान थे, परशुराम जी के क्रोध रूपी अग्नि को बढ़ते देखकर रघुकुल के सूर्य श्री रामचंद्र जी जल के समान शांत करने वाले वचन बोले। जब देखे कि लक्ष्मण के बातों से परशुराम जी बहुत ही क्रोधित हो उठे, तब श्री रामचंद्र जी ने अपने शांत और मीठे वचन से परशुराम जी को शांत कर दिए और उनके मीठे वचन सुनकर परशुराम जी भी शांत हो गए। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम लोगों ने पद को पढ़ा और पद के भावार्थ को समझा। यहाँ से प्रश्न आपके आने की संभावना है, आपको दे सकता है कि शब्दार्थ या शब्दों के अर्थ भी पूछे जा सकते हैं। तो कठिन शब्द जो हैं उनको भी हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि कठिन शब्दों में कौन कौन सा शब्द है जिसके अर्थ को समझना है। यहाँ पे आपको दे सकता है कि भंज निहारा का अर्थ क्या है, रिसाई का अर्थ क्या है, तो इसको समझना होगा, इसको याद करना होगा दोस्तों। तो देखते हैं शब्दों को। शब्द है आपका भंज निहारा, भंग करने वाला। रिसाई का अर्थ है क्रोध करना। रिपु यानी शत्रु, ये सब अवधी भाषा में है दोस्तों। और इधर आपका हिंदी अर्थ दिया गया हिंदी में। बिलगाव यानी अलग होना। अवमाने अपमान करना, ये सब थोड़ा थोड़ा मिलता जुलता शब्द है। बिलगाव मीन्स अलग होना, हम लोग यूज़ भी करते हैं कभी कभी। आगे देखते हैं शब्दों को। लरिकाई यानी बचपन से। परशु यानी फरसा। कोही क्रोधी। महिदेव ब्राह्मण। बिलोक देखकर, अवधी भाषा में इसी तरह से बोला जाता था। कोही को क्रोध को, क्रोधी को कोही। अब्रक यानी बच्चा। महाभट यानी महायोद्धा। मही यानी धरती। कुठारू कुल्हाड़ा। कुम्हड़बतिया यानी बहुत कमज़ोर। तर्जनी अंगूठे के पास की उंगली, हम लोग अभी भी इसका इस्तेमाल करते हैं। कुलिस यानी कठोर। अगर हम शब्द को अर्थ को समझते हैं तो पद के भावार्थ को समझना हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। और पद के भावार्थ को समझते हैं तो प्रश्नों को सॉल्व करना आसान होगा। उससे कहीं से भी प्रश्न देंगे हम लोग उसको सॉल्व कर लेंगे। आगे देखते हैं। सरोस क्रोध सहित। कौशिक विश्वामित्र। भानुवंश सूर्यवंश। निरंकुश जिस पर किसी का दबाव न हो। आशंकु शंका सहित। घालुक नाश करने वाला। काल कौलु मृत्य। अबूदू नासमझ हटका मना करने पर। अछोबा शांत। बदजोगु मारने योग्य। हमारे चैनल पे जो भी नए हैं दोस्तों वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। जो भी हमारे चैनल पे आज नए व्यूअर्स जुड़े हैं दोस्तों वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और सेशन अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें और हमारे चैनल से जुड़े रहें, बने रहें और अपनी तैयारी को
एक मुकाम दें, अच्छे से तैयारी करें। सारे चैप्टर को यहाँ पे भावार्थ के साथ आप लोगों को कराया जाएगा और लास्ट में आपको जो MCQ है वो क्वेश्चन भी करा दिया जाएगा। और हमारा मानना है और कि यहाँ से सारे प्रश्न आपके आएंगे, हिंदी में एक भी प्रश्न आपके छूट नहीं पाएंगे अगर आप लोग इसको अच्छे से कर लीजिएगा। हमारा सारा सेशन को देखिए और उससे पढ़ने की कोशिश कीजिए। आपके सारे प्रश्न जो है यहीं से आने वाले हैं, एक भी प्रश्न हम छूटने नहीं देंगे आप लोगों के। हिंदी में सारे प्रश्नों को यहाँ पे अच्छे तरीके से सॉल्व कराया जाएगा। चलिए देखते हैं आगे। गाधी सुनु यानी गाधी के पुत्र यानी विश्वामित्र। आय मैं लोहे का बना हुआ, निवारे मना करना, उख मैं गन्ने से बना हुआ। कृषाणु, कृषाणु का अर्थ होता है दोस्तों अग्नि। हम लोगों ने दोस्तों अभी तुलसीदास जी का जो राम लक्ष्मण परशुराम संवाद है उसके पद को पढ़ा और पद के भावार्थ को अच्छी तरह से हमने समझा और पूरी तरह से हमने समझाने की कोशिश की है। अगर आप लोगों को और भी कुछ समझना है या फिर कुछ और इसमें आप लोगों को डिमांड है तो कमेंट बॉक्स में जाकर वहाँ पे आप लोग कह सकते हैं, लिख सकते हैं हमें, हम रिप्लाई देंगे उसका। और इसके साथ ही हम लोग सभी पार्ट को पढ़ते जाएंगे और साथ में MCQ करते जाएंगे। तो अभी हम लोगों ने पद को पढ़ा, भावार्थ को समझा, अब हम लोग आगे MCQ को करेंगे, प्रश्नों को देखेंगे। इस चैप्टर से जितने प्रश्न बन सकते हैं उन प्रश्नों को हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो आपका प्रश्न है दोस्तों, तुलसीदास की भक्ति किस भाव की है? तुलसीदास जी की जो भक्ति है किस भाव की है? आपका ऑप्शन है सख्य भाव, मधुर भाव, श्रृंगार भाव, दास्य भाव। आपका आंसर होगा दोस्तों दास्य भाव, क्योंकि यहाँ पे बार बार तुलसीदास जी जो हैं वो क्या कह रहे हैं कि मैं आपका दास हूँ। नेक्स्ट है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आपका कथन दिया गया है दोस्तों, ए में है परशुराम राम लक्ष्मण को साधारण क्षत्रिय समझ रहे थे। कौन सा कथन सही है? सही कथन कौन सा है? इसमें एक आपका सही होगा और दो आपके गलत कथन हो सकते हैं। बी में है परशुराम राम लक्ष्मण को मूर्ख समझ रहे थे, परशुराम राम लक्ष्मण को उदंड समझ रहे थे, और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, परशुराम जो है राम लक्ष्मण को क्या समझ रहे थे? साधारण क्षत्रिय समझ रहे थे। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है निम्न में से उदंड और निडर लक्ष्मण को किसने कहा था? उदंड और निडर लक्ष्मण को किसने कहा था? ऑप्शन है आपका राम, बी है विश्वामित्र, सी है परशुराम और डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर होगा दोस्तों परशुराम से संवाद हो रहा था। परशुराम जी लक्ष्मण से क्रोधित होकर क्या बोले? ये उदंड और निडर है लक्ष्मण जी के बारे में। नेक्स्ट है आपका एक एक वचन ही करोड़ों ब्रज के समान है, यह कथन किसने कहा? आपका ऑप्शन है दोस्तों परशुराम, बी में है राम, सी लक्ष्मण और डी इनमें से कोई नहीं। तो यह कथन किसने कहा था? आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी लक्ष्मण। नेक्स्ट है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के आधार पर परशुराम किसके पुत्र थे? ऑप्शन है ऋषि जमदग्नि, कार्तवीर्य सहस्त्रबाहु, विश्वामित्र, इनमें से कोई नहीं। आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए ऋषि जमदग्नि। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों जाके प्रियना राम वैधी, यह पंक्ति तुलसीदास की किस रचना से उद्धत है? आपका ऑप्शन है गीतावली, कवितावली, विनय पत्रिका, रामचरित मानस। आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों विनय पत्रिका, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है दोस्तों कवितावली में किसके प्रति तुलसीदास ने भक्ति भाव प्रकट की है? ऑप्शन है कृष्ण के प्रति, राम के प्रति, विष्णु के प्रति, इनमें से कोई नहीं। तो इन्होंने जो भक्ति प्रकट की है वो राम के प्रति की है। ये राम के अन्य भक्त थे तुलसीदास जी।
सारी कविताएं वगैरह इन्होंने राम के भक्ति के समर्पित करते हुए लिखा है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है दोस्तों, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए कौन से तर्क दिए? ऑप्शन है सभी धनुष एक ही समान है, श्री राम ने ब्रह्मवश धनुष को नया समझा, सी में ए और बी दोनों, और डी है इनमें से कोई नहीं। आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए और बी दोनों, क्योंकि जो लक्ष्मण जी है उन्होंने कहा था कि सभी धनुष एक समान ही होते, तोड़ दिए तो क्या हुआ, और श्री राम ने इसे एक नया धनुष समझकर छुआ और ये तो तुरंत टूट गया, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में दास शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है? ऑप्शन है आपका ए लक्ष्मण, बी परशुराम, सी राम, डी है विश्वामित्र। तो दास शब्द का प्रयोग हुआ है दोस्तों राम के लिए, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के आधार पर किस अवसर पर श्री राम धनुष तोड़ते हैं? ऑप्शन है आपका ए प्रतियोगिता में, युद्ध में, सीता स्वयंवर में, इनमें से कोई नहीं। आपका आंसर होगा दोस्तों सीता स्वयंवर जब हो रहा था उसी समय राम जी ने जो शिव जी का धनुष था उसको तोड़ा था। नेक्स्ट है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में शंभु धनु शब्द का क्या अर्थ है? ऑप्शन है शिव जी का त्रिशूल, शिव जी का वज्र, शिव जी का धनुष, इनमें से कोई नहीं। शंभु धनु का यहाँ शब्द का अर्थ है दोस्तों शिव जी का धनुष। नेक्स्ट है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के आधार पर बताएं कि लक्ष्मण ने परशुराम के वचनों को कैसा बताया? परशुराम ने लक्ष्मण के वचनों को कैसा बताया? ऑप्शन है शिव जी के क्रोध ब्रज से भी कठोर, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ब्रज से भी कठोर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में धनुष टूटने पर क्रोधित परशुराम को शांत करने के लिए राम के द्वारा कहे गए वचनों के आधार पर उनके स्वभाव की कौन सी विशेषताएं उजागर होती हैं? ऑप्शन ए है विनयता, दूसरा है निडरता, सत्य प्रियता, उपरोक्त सभी। आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों उपरोक्त सभी। यहाँ राम जी के स्वभाव में विनयता दिखती है, निडरता और सत्य प्रियता भी। नेक्स्ट है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद की भाषा कौन सी है? ऑप्शन है आपका ब्रज भाषा, संस्कृत भाषा, अवधी भाषा, मैथिली भाषा। तो तुलसीदास जी ने जो राम लक्ष्मण परशुराम संवाद लिखा वो अवधी भाषा में लिखा गया है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में किस छंद का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन है मुक्त छंद, सोरठा, चौपाई छंद, इनमें से कोई नहीं। आपका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी चौपाई छंद। यहाँ से प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न बनने की संभावना है, यहाँ पे लिख सकता है कि किस छंद का प्रयोग हुआ है, चौपाई छंद। नेक्स्ट है, हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है? ऑप्शन है कबीर दास, भूषण, तुलसीदास, देव। तो यहाँ पे हिंदी साहित्य का सूर्य कहा जाता है दोस्तों तुलसीदास जी को, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के आधार पर बताएं कि रघुकुल के लोग किन पर दया करते हैं? ऑप्शन ए है देव जाति पर, ब्राह्मणों पर, भक्तों पर, उपयुक्त सभी पर। तो राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के आधार पर रघुकुल के लोग सभी पर दया करते हैं, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। जिन लोगों ने इससे पहले राम लक्ष्मण परशुराम संवाद को कविता को पढ़ा और उसके भावार्थ को समझा है दोस्तों, एक भी यहाँ से एमसीक्यू क्वेश्चन गलत नहीं होंगे, आराम से सभी लोग इस क्वेश्चन को सही करेंगे। और जो जीवन परिचय है कवि का उसको भी पढ़ना ना भूलें, अच्छे से उसे पढ़ें। नेक्स्ट है, हिंदी साहित्य का सूर्य। जो लोग पढ़ लिए होंगे उन लोग देख रहे होंगे क्या इम्प्रूवमेंट हुआ है, सारे क्वेश्चन उसके आसानी से बन रहे होंगे। हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है? तुलसीदास जी को कहा जाता है। नेक्स्ट है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के आधार पर बताएं कि रघुकुल के लोग किन पर दया करते हैं?
देव जाति पर, ब्राह्मणों पर, भक्तों पर, उपयुक्त सभी, तो सभी पर करते हैं। नेक्स्ट है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पद में परशुराम लक्ष्मण को क्या दिखा रहे हैं। ऑप्शन है फरसा, क्रोध, वीरता या उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे आंसर होगा दोस्तों फरसा। क्या दिखा रहे हैं परशुराम जी? फरसा दिखा रहे हैं। नेक्स्ट है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पद के आधार पर कुम्हड़बतिया के उदाहरण से लक्ष्मण की किस विशेषता का पता चलता है। ऑप्शन ए निर्भीक, बी साहसी, सी वीर व्यक्तित्व, डी उपरोक्त सभी। आपका आंसर होगा दोस्तों उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के आधार पर बताएं कि परशुराम ने विश्वामित्र को क्या शिकायत की। ऑप्शन ए लक्ष्मण की वीरता, बी लक्ष्मण की योग्यता, सी लक्ष्मण की अज्ञानता, इनमें से कोई नहीं। आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी लक्ष्मण की अज्ञानता। नेक्स्ट है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद की पंक्ति में भानु वंश राकेश कलंक में कौन सा अलंकार है। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए रूपक अलंकार। यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं, अलंकार से पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के आधार पर लक्ष्मण के किस बात से परशुराम नाराज थे। ऑप्शन है लक्ष्मण ने परशुराम के बड़बोलेपन का मजाक उड़ाया था, बी लक्ष्मण ने भरी सभा में चुनौती दी थी, सी लक्ष्मण ने परशुराम के कठोर वचनों पर कठोर व्यंग किए थे, डी उपयुक्त सभी। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पद के आधार पर लक्ष्मण ने परशुराम के किन गुणों की ओर संकेत किया है। ऑप्शन ए है वीरवर्ती, बी धैर्यवान, सी शांत, डी उपयुक्त सभी। आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है इस क्वेश्चन का आंसर में थोड़ा सा प्रॉब्लम दिख रहा है दोस्तों। यहाँ इस प्रश्न का आप लोग उत्तर कमेंट बॉक्स में जाकर देंगे। आंसर यहाँ होना चाहिए वीरवर्ती। नेक्स्ट है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पद में कौन सा मुहावरा प्रयुक्त हुआ है। ऑप्शन है हरा ही हरा सूझना, आपे से बाहर होना, तिल का ताड़ बनाना, आकाश से बातें करना। तो यहाँ पे आंसर होगा आपका दोस्तों ऑप्शन ए हरा ही हरा सूझना। ये विश्वामित्र ने परशुराम जी के लिए ये मुहावरा यूज़ किया था। नेक्स्ट है आपका राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पद के आधार पर लक्ष्मण किस पर व्यंग कर रहे थे। ऑप्शन है आपको विश्वामित्र पर, राम पर, परशुराम पर, इनमें से कोई नहीं। आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी परशुराम पर व्यंग कर रहे थे लक्ष्मण जी। नेक्स्ट है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पद के आधार पर परशुराम के गुरु कौन थे। ऑप्शन है भगवान विष्णु, भगवान शिव, भगवान गणेश, भगवान ब्रह्मा। तो आंसर होगा दोस्तों भगवान शिव, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पद में तुम्हें तो कालू हाँकू हाँक जनु लावा, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। ऑप्शन है उत्प्रेक्षा अलंकार, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, उपमा अलंकार। आपका आंसर होगा दोस्तों उत्प्रेक्षा अलंकार, ऑप्शन ए। तो दोस्तों आज के सेशन में हम लोगों ने राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के पद को, पूरी कविता को पढ़ा और फिर उसके भावार्थ को समझा, फिर शब्दार्थ को हमने देखा, हर शब्द के अर्थ को समझा देखा। और उसके बाद हम लोगों ने इस पाठ से संबंधित MCQ को किया है। टोटल 27 प्रश्नों को हम लोगों ने यहाँ पे सॉल्व किया है। पाठ से संबंधित है, तुलसीदास जी के जीवन परिचय से संबंधित है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये सारे प्रश्न आपके जो एग्ज़ाम होने वाले हैं, प्रश्न अगर इस पाठ से आते हैं तो इससे बाहर एक भी प्रश्न आपके नहीं आएंगे, सारे प्रश्न आपके यहीं से आएंगे। तो हम लोग का सेशन आज का यहीं पे समाप्त होता है दोस्तों। हमारे चैनल पे जो भी नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और सेशन अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें, क्योंकि जो ये MC क्वेश्चन है दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कलेक्शन जो यहाँ पे हमने लेके आया है आपके सारे पाठ का निचोड़ है। अगर आप लोग इसको पढ़ लेते हैं तो एक भी प्रश्न आपके
छूट नहीं पाएंगे। सारे प्रश्न आपके आराम से हो जाएंगे और आपके मार्क्स जो है अच्छे खासे यहाँ से आने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग फिर से मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। फिर तीसरा पार्ट लेकर आएंगे हम, क्षितिज भाग 2 का नेक्स्ट जो पद है उसको लेकर आएंगे और उसके भावार्थ को समझेंगे। सवैया हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।